आदाब नमस्कार। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लव जिहाद का मामला उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी से गरमाया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं कार्यकर्ताओं को इस पर अपनी रोटियां सेकने का मौका मिल गया है, क्योंकि लगातार लव जिहाद को लेकर के मीडिया के जरिए तमाम खबरें जो आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली खबर है, क्योंकि इसमें एक खास कम्युनिटी को जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है और इसका सारा ठीकरा लव जिहाद का मुस्लिम लड़कों के ऊपर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। पर वो जरूरी नहीं कि सरकार जिस चश्मे से इसे देख रही है उसी चश्मे से तमाम लोग भी देखें या कोर्ट उसी चश्मे से वो चीज देखे, क्योंकि सरकार के चश्मे पे तो धर्म का रंग चढ़ा है और धर्म का रंग जब चढ़ेगा तो हिंदू मुसलमान होगा और हिंदू मुसलमान होगा तो चाहे कोई कहीं जाए उसे हिंदू मुसलमान करना है और उसी चश्मे का रंग हर किसी पर चढ़ा देना है। क्योंकि लगातार ये बवाल मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल, तमाम जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं वो खुल करके इसके ऊपर राजनीति करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और इसका पूरा ठीकरा मुसलमानों के ऊपर फोड़ने पर लगे हैं। और इसी को लेकर के पीड़ित परिवारों के साथ में उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि आपको मुस्लिम लड़कों को साजिश के तहत उनके ऊपर ये एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराना है। और जब ये अदालत पहुंचता है तो अदालत में एक बड़ा झटका उत्तर प्रदेश की सरकार को आज लगा है, क्योंकि आज दो बड़े झटके उत्तर प्रदेश सरकार को लगे हैं। एक, जहां दावा किया जा रहा था कि लव जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों के पास बाहर से फंडिंग आती है, एसआईटी की टीम बैठाई गई, एसआईटी ने ये तमाम आरोप फर्जी साबित किए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया, क्योंकि प्रियंका से आलिया बनी जो लड़की है उसके ऊपर राजनीति करने का मौका मिला और जो उनके शौहर हैं सलामत, उनके ऊपर तमाम फर्जी एक्ट के तहत उन दोनों जोड़ों को अलग करने की कोशिश की गई। पर लगातार उठ रहे सवालों को लेकर के आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रियंका से आलिया बनी युवती को लेकर के और जो लव जिहाद का चश्मा चढ़ाने की कोशिश की जा रही है उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया और योगी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। आखिरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है उस पर नजर डाल लीजिए। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का मामला काफी गरमाया हुआ है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून का मसौदा तैयार कर लिया है। यह मसौदा परीक्षण के लिए विधायी विभाग को भेज दिया गया है। अगली कैबिनेट बैठक में इसे पेश भी किया जा सकता है। विभाग ने कानून का जो मसौदा तैयार किया है उसमें लव जिहाद शब्द का जिक्र नहीं है। इसे गैरकानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल कहा जा रहा है। राजनीतिक चर्चाओं में लव जिहाद कहे जाने वाले मामले को ही गैरकानूनी धर्मांतरण माना जाएगा और ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को ला करके एक बवंडर मचाने की कोशिश की जा रही है। तमाम हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतर करके लव जिहाद के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं और इसमें मुस्लिम युवकों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनके विदेश से फंडिंग आती है और ये लड़कियों से जबरन शादी करके उनका धर्मांतरण करा रहे हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक एसआईटी टीम का गठन किया, सरकार ने मंजूरी दी और उत्तर प्रदेश में कथित लव जिहाद से जुड़े मामलों की जांच के लिए बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने अपनी जांच भी पूरी कर ली है। एसआईटी की जांच में किसी तरह की साजिश या मुस्लिम युवकों द्वारा विदेशी फंड लेने की बात सामने नहीं आई है। यह बता दें कि सितंबर महीने में एसआईटी का गठन किया गया था। ये टीम 14 ऐसे मामलों की जांच कर रही थी जिसमें लव जिहाद का आरोप लगाया गया था। सोमवार को एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि किसी भी मुस्लिम युवक को किसी भी संगठन का सपोर्ट नहीं था। अभी कुछ ही दिनों पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार
ने राज्य में गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराए जाने के खिलाफ अध्यादेश लाने की बात भी कही। यह अध्यादेश लव जिहाद के बढ़ते आरोपों को देखते हुए लाए जाने की बात कही थी। जिस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसका गठन कानपुर रेंज के आईजी मोहित अग्रवाल ने किया था। दरअसल कुछ हिंदूवादी संगठन जिसमें विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल थे, उनसे मुलाकात कर आरोप लगाया गया था कि मुस्लिम युवक साजिश रचकर हिंदू लड़कियों से विवाह कर रहे हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इनका यह भी आरोप था कि इसके लिए उन्हें विदेश से फंड मिल रहा है ताकि वो शादी से पहले अपनी पहचान लड़की के सामने छिपा सके। इस एसआईटी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश पुलिस अधीक्षक विकास पांडे कर रहे थे। उनके नेतृत्व में ये टीम कानपुर जिले की 14 अलग अलग थानों में दर्ज ऐसे मामलों की जांच कर रही थी जिसमें हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम युवकों से शादी की थी। ये सभी केस पिछले 2 साल के अंदर दर्ज कराए गए थे। इन सभी 14 केसों के बारे में बातचीत करते हुए आईजी ने कहा कि एसआईटी को जांच में पता चला है कि पुलिस ने 11 केसों में आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया है। इन सभी पर धारा 363, 366 समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जबकि 8 में यह भी पता चला है कि पीड़ित लड़की नाबालिग थी। 14 में से 3 केस ऐसे हैं जिसमें पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। दरअसल 18 साल की उम्र पार कर चुकी हिंदू महिलाओं ने आरोपियों के पक्ष में बयान दिया है। इन महिलाओं ने कहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से मुस्लिम युवक से शादी की है। आईजी ने यह भी बताया कि जिन 11 केसों में आरोपियों पर कार्रवाई हुई उसमें 3 मामले ऐसे भी हैं जिसमें मुस्लिम युवक का आरोप है कि उसने अपनी पहचान छिपाई थी। लड़की को इम्प्रेस करने के लिए लड़कों ने फर्जी पहचान पत्र और फर्जी कागजात बनवाए थे। इस मामले में पुलिस फर्जीगिरी करने का केस आरोपी के खिलाफ दर्ज किया है। जांच टीम ने जब इन सभी 11 मामलों की साजिश के एंगल से जांच कि तब खुलासा हुआ कि इसमें से 4 ही मामले ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम युवक एक दूसरे को जानते हैं और इसकी वजह यह है कि वो एक ही इलाके में रहते हैं। साजिश की बात जांच में साबित नहीं हो सकी। 11 में से 3 मामलों में पीड़िता ने दावा किया है कि उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और फिर उनकी शादी कराई गई है। एसआईटी का नेतृत्व करने वाले डीएसपी ने बताया कि 11 मामलों की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि लड़कियों की शादी से पहले जब उनका नाम बदला गया तब जरूरी सरकारी नियमों का पालन नहीं किया गया। इतना ही नहीं, इनकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि लव जिहाद के मामले में कुशीनगर का ये लव जिहाद का मामला था जहां पर मुस्लिम युवक सलामत ने प्रियंका से शादी कर लिया और प्रियंका ने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया और आलिया बन गई। बस ये खबर आग की तरह फैली और लगातार साल भर से चले आ रहे केस को लेकर के तमाम हिंदूवादी संगठनों ने सलामत के घर पर हमला बोलने की कोशिश की गई। प्रियंका के पिता पर दबाव बनाने की कोशिश की गई और प्रियंका के पिता ने ये पॉक्सो एक्ट के तहत तमाम केसेस में लड़के को जिम्मेदार ठहराया और ये बताया कि उनकी लड़की का अपहरण हुआ है। जब प्रियंका सामने आई तो उसने परत दर परत हर चीज को रखा और जब प्रियंका मुस्लिम लड़के के समर्थन में आई तो हंगामा मचना लाजमी था और जब हंगामा मचा तो सरकार ने लव जिहाद का बवंडर प्रदेश में मचाना शुरू कर दिया और लव जिहाद के मामले को लेकर के जब कोर्ट पहुंची योगी सरकार तो बड़ा झटका लगा। इस तमाम आरोपों को रद्द कर दिया और योगी सरकार की जो अर्जी दी गई थी उसे दरकिनार करते हुए अदालत ने जो एक फैसला सुनाया वो यकीनन काबिले तारीफ है। और काबिले तारीफ इसलिए है कि अदालत ने ये दिखा दिया, ये बता दिया कि सरकार चाहे आती जाती रहे, वो किसी के दबाव में काम करने वाली नहीं है और सरकार अगर प्रेशर बना करके इसे हिंदू मुसलमान के रंग से देखने की कोशिश करती रहे पर उसके आंखों पर धर्म का चश्मा चढ़ा है, हमारी नहीं। इस जो पूरी एंगल है इसे हम हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखते, इसे हम दो प्यार करने वाले एक युवक एक युवती की नजर से देखते हैं।
तो योगी सरकार को एक बड़ा झटका लगा इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और सलामत के ऊपर जो तमाम फर्जी एक्ट और तमाम फर्जी मुकदमे जो दर्ज कराए गए थे उन्हें भी अदालत ने पूरी तरीके से रद्द किया और कहा कि सलामत और आलिया अपनी मर्जी से साथ रहने के लिए तैयार हैं, तो इसमें किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आलिया और सलामत के पास खुद के लिए निर्णय लेने का हक है और वो हक कोई भी उससे छीन नहीं सकता। यहां तक कि उनकी निजी जिंदगी में सरकार को भी दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। जब सरकार को नहीं है तो हम भी नहीं कर सकते, पर कुछ लोगों को राजनीतिक रोटियां सेकनी है जिसके चलते दो मासूम लोगों को लगातार टारगेट किया जाता है। मैं ऐसी ही तमाम खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।